तो हमें नेक्स्ट पढ़वा पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव हमें पढ़ी सारी छो। तो हमें यहाँ जिमा तार थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इतार फॉर्मूला काण है मी फर्स्ट फॉर्मूला लिखी होचे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भार थर्ड फॉर्म ओ ऑब्जेक्ट। जदि हमें प्रेजेंट रिलेट करमा प्रेजेंट परफेक्ट भी हमें हैव हैज रो भार थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट भी हमें यूज करू भार थर्ड फॉर्म। तो मैं आगु बतई जे भार थर्ड फॉर्म गाहे गसन गो वेंट गॉन। गॉन गुटे होची भार थर्ड फॉर्म मुई लिखि दउछे गो वेंट गॉन। तो इटा होची हमर भार थर्ड फॉर्म go when gone, do did done जेना कि do रहउछ हमर do did done। इटा होछ हमर भार थर्ड फॉर्म। ठीक अछि इटा होछ हमर भार थर्ड फॉर्म done। तो ई done gone played read 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 written write wrote written ये भार रो इटा थर्ड फॉर्म माने। ठीक अछि माने भार रो थर्ड फॉर्म माने ओ ई थर्ड फॉर्म माने पास्ट परफेक्ट यूज करसु। प्रेजेंट परफेक्ट भी हमें भार रो थर्ड फॉर्म का यूज करसु। हेंदा हमें पास्ट परफेक्ट भी भार रो थर्ड फॉर्म यूज करमा। किंतु प्रेजेंट टेंस रे गाना होतला हमर जिते बेला हमें परफेक्ट टेंस पढुतला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हमें हेड जगह रे हैव ओ हैज रो यूज करतला। काना यूज करतला हैव ओ हैज रो यूज करतला। किंतु हमें जो अतीत काल टिके बोलेइछु पास्ट टिके तो से हैव ओ हैज जगह रे हम काना यूज करछु गुटे न वर्ब यूज करमा हैड रो हैला। हैव हैज हैव हमर सिंगुलर सब्जेक्ट मान को यूज होतला सिंगुलर लिखि हैज यूज होतला और प्लुरल रो लिखि हमें काना हैव रो यूज करतला हैला। हैज का लिखि यूज होतला हमर सिंगुलर सब्जेक्ट मान को और हैव रो यूज होतला हमर प्लुरल सब्जेक्ट रो। किंतु हमें हेंता दुईटा भार बिनु यूज न करू हेल्पिंग भार इनु गुटे यूज बा सेटा होची हैड कारण एटा पास्ट टेंस है। ठीक अछि तो हैड रो यूज करना भार रो थर्ड फॉर्म रहबा ऑब्जेक्ट रहबा। एतकी मने रहला भार रो थर्ड फॉर्म का नाम बते देनी। तो यहाँ नि हमें इटा लिभामा और एग्जांपल लिखे जिमा। ठीक अछि नेक्स्ट हमें अफर्मेटिव सेंटेंस ताने पास्ट परफेक्ट काने बुझी वाला तो हमें फर्स्ट तार सेंटेंस पढ़मा। फर्स्ट हमें अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़मा। तो पास्ट परफेक्ट ई सबले उच्चारण ऊपर की जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस रे हमें पूरा उच्चारण करतला जेता कि प्रेजेंट रे मु खाउछि पास्ट रे थिला मु खाउथिली पूरा उच्चारण होतला कंटीन्यूअस रे। प्रेजेंट परफेक्ट रे हमें काना यूज करतला ई रो उच्चारण करतला मु खाइछि मु देखिछि हला। तो पास्ट भी हमें ता मु खाइथिली ई रो उच्चारण हबा किंतु थिली खेइथिलो तमे अतीत रे। तो हमें तार एग्जांपल माने गुटे गुटे करी परमा मु खाइथिली हला मु खाइथिली काना हबा आई हैड इटन इनोरु हैव की हैज रो यूज रहनो जे तुम सिंगुलर रे हैव हैज रो यूज करमी और प्लुरल रे हैव रो यूज करमी एंता बिल्कुल नै होय। पास्ट टेंस रे हमें हैव गुटे के प्लुरल रे भी और सिंगुलर रे भी यूज करना हैड रो एका यूज होबा। ठीक अछि तो आई हैड इटन मु खाइथिली आई हैड इटन तुमे खाइथिलो यू हैड इटन सेमाने खाइथिले they had eaten रामो खाइथिला राम had eaten। तो इनु हैड सबुरे लागला ओ भाग रो थाको ईट एड इटन देखो इटन ईट हेसी एड हेसी ओ इटन होची हमर भाग रो थर्ड फॉर्म। तो ई फॉर्म हमें यूज करसु परफेक्ट टेंस।
भर रो सब बोले थर्ड फॉर्म यूज हेसी परफेक्ट टेंस रे तो मु खाइथिली आई हैड इटेन तुमे खाइथिलो यू हैड इटेन से माने खाइथिले दे हैड इटेन रामो खाइथिला राम हैड इटेन तो एतकी मिली भामी ओ ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट हमें व्यवहार करमा ऑब्जेक्ट लगी कर भी लिखमा ठीक अछि तो यहाँ ने हमें किसी ऑब्जेक्ट लगामा मु खाई थिली आई हैड इटेन कला तो मु माछ खाई थी यहाँ ने ऑब्जेक्ट हम लगामा मु माछ खाई थिली मु माछ खाई थिली कारण बा आई हैड इटेन फिश तुम्हें फुटबॉल खेली थिलो तुम्हें फुटबॉल खेली थिलो तो तुम्हें फुटबॉल खेली थिलो कारण बा यू हैड प्लेड फुटबॉल यू हैड प्लेड फुटबॉल तुम्हें फुटबॉल खेली थिलो सेमाने आउ कौन लगामा हमें सेमाने रो लगामा हाँ सेमाने इंग्राजी सीखी थी सेमाने इंग्राजी सीखी थी तो सेमाने काना बा दे रो यूज हेबा हमें दे लगामा दे हैड लर्न सीखिबा काना सीखिबा के हमें काना कहसु लर्न तो लर्न रो काना सी लर्न टी रो यूज सी L E A R N T लर्न दे हैड लर्न इंग्लिश हमें काना लिखबा इनु इंग्लिश दे हैड लर्न इंग्लिश देखो मु माछ खाई थिली आई हैड इटेन फिश तुम्हें फुटबॉल खेली थिलो यू हैड प्लेड फुटबॉल सेमाने इंग्राजी शिखी थिली दे हैड लर्न इंग्लिश तो फिश हला हमर फुटबॉल हला हमर इंग्लिश हला इ माने काना होचन गुटे गुटे ऑब्जेक्ट होचन इ माने काना होन ऑब्जेक्ट अपन इनु मेन भार किनते इटेन प्लेड लर्न इ माने काना होन मेन वर्ब ओइटा होचे हमर हेल्पिंग वर्ब ठीक अछि तो इ माने इ हेल्पिंग भार माने भी जितबेले हमें बी भर हैव भर पढ़मा सेतबेले माने मेन भार रो हिसाब भी कार्य करसा किंतु हमें जितबेले टेंस पढुछु इ जगह रे माने सबले हेल्पिंग वर्ब रो हिसाबे रहिसन का करी एक्शन भार हमर अलगा किछि थिसी और जेन एक्शन भार हमें यूज करसु से हमर मेन भार हेसी तो इ हैड हैव इज हमारा जाना भी हमें टेंस रे यूज करसु से माने सबले उठे सहायक क्रिया हिसाब रे यूज हेसन सहायकारी क्रिया हला किंतु हमें जितबेले बी भार रो आउ भी यूजेस पढ़मा कि हैव भार रो तो से जगह रे माने निजे गुटे गुटे मेन भार रो भी काम करसन तो एतकी मोले रहला मु माछ खाइथिली तुम्हें फुटबॉल खेलिथिलो से माने इंग्लिश शिखिथिले दे हैड लर्न इंग्लिश एतकी मोले रहला तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमर बहुत से बुझेला कंप्लीट होला नेक्स्ट हमें जिमा नेगेटिव सेंटेंस लिखी तो नेक्स्ट हमें जिमा नेगेटिव सेंटेंस लिखी हमें अफर्मेटिव कंप्लीट कला तो यहाँ हमें नेगेटिव सेंटेंस लिखी जिमा तो मीनु लिखी नु जे नेगेटिव जगह टिकनी होय तो बोले नु लिखी नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस वाला नॉट रो यूज करना तो यहाँ नि मुई तार फार्मूला लिखी हैला तो सब्जेक्ट हेड रो यूज हेबा तापरे नॉट रो यूज करमा भार रो थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट नेगेटिव पहला जानबो जे नॉट रो यूज हेबा नेगेटिव मींस होचे किछि नथि बाटा नाही रो यूज ओडिया रे तो हमें नाही के इंग्लिश रे नॉट बसो बा नो बसो तो इन हमें नॉट रो यूज करबा जेंदा कि मु खाई थिली आई हैड इटेन मु खाई न थिली कान हेबा आई हैड नॉट इटेन मु खाई न थिली ठीक अछि तो मेनु लिखु जे एग्जांपल मु खाई न थिली एनु हबा आई हैड नॉट इटेन मु खाई नथिली आई हैड नॉट इटेन से खाई नथिला
से रो देखू से खाई न थिला से ने खेते नउनी गलो ने देलो तो ताके केना करबो से ने खेते बुझी गलो जे जणे के ना दे सरी गला से खाई न थिला पछे को जो से ने खे रे से ने खेते तो कण हेबा he had not eaten he had not eaten हला राम भात खाई न थिला राम had not eaten rice तो राइस नु होची हमर ऑब्जेक्ट कि होची राइस होची हमर ऑब्जेक्ट इटेन होची हमर मेन वर्ब और हैड होची हमर हेल्पिंग वर्ब राम होची हमर सब्जेक्ट नो इनु नॉट रो यूज इनु नॉट रो मीन होची नेगेटिव सेंस नेगेटिव तो एतकी मने रहला देखो राम होची हमर सब्जेक्ट हैड होची हमर इनु हेल्पिंग वर्ब नॉट होची हमर नेगेटिव सेंस रो लेकिन नॉट रो यूज कला इटेन होची हमर मेन वर्ब और राइस होची हमर ऑब्जेक्ट तो हमें केनता करी सब्जेक्ट वर्ब रो एग्रीमेंट करू छु हमें केनु काना रहूची जानी हैला राम भात खाई नथिला तो हमें एंता ओ भी लिखमा तुमे पूरी जाई नथिलो तो इनु काना बा यू had not gone go when gone third form you had not gone to किनके पूरी पीयू पूरी पूरी तरकारी नहीं पूरी बेला पूरी श्रीक्षेत्र धाम हला जगन्नाथ मंदिर बुझलो पूरी खीरी ने बोलो नफे खाली खेबारटा पड़ो तो पूरी पूरी केना जे पूरी गुटे स्थान हला तीर्थस्थल तो यू हैड नॉट गॉन टू पूरी एंदा लगले भी हेबा तुम्हें पूरी पुडी बोल मामे तकी पूरी थोड़े बोल मा पुडी बोलसन का पूरी भी बोलसन सोनपुरी वाले तो हमें सब पूरी पूरा बोलु छु तुम्हें पूरी खाई न थिलो तो काना हेबा यू हैड नॉट ईटेन पूरी हैला बुझलो एतकी मने रहला तो इटा में लिखावा नेक्स्ट हमें जिमा इंटरोगेटिव सेंटेंस की अफर्मेटिव पढ़ना नेगेटिव पढ़ना यहां हमें पढ़वा इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव ले प्रश्न तो क्वेश्चन मार्क आसबा बारंबार कहूचे एटा पूरा मन ढुकी जिबार कथा तो इता हमें फर्स्ट फार्मूला लिखमा फार्मूला ने लिखले सेंटेंस केता बनामा तो फार्मूला काना है इंटरोगेटिव हम जे प्रश्न करसु जेन हेल्पिंग वर्ब माने हमें यूज करथिसु से माने सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पूर्वर यूज हसन तो हमें पास्ट परफेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करछु तो से हैड ता हमर वाक्य रो फर्स्ट रहबा सेंटेंस रो तो फर्स्ट हमें लिखमा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब रो थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन ठीक আছে तो এটা হচ্ছে আমার তার ফর্মুলা ফর্মুলা অনুসারে আমি কিছু एग्जांपल লমাই হানি মু খাইছিলি কি हला खेबाटा पहला सोल से जे हले भी पहला खेबाटा एका सोल करबा तो हमें पहला खेबाटा मु खाइथिली की मु खाई थिली की देखो नेगेटिव रीति बेला में नउथला मु खाई नथिली आई हैड नॉट ईटेन लेखुतला यहां हमें क्वेश्चन पचरु छु मु खाइथिली की हैड आई ईटेन ठीक अछि तो हमें इनका लिखमा हैड रो यूज पहला बा हैड आई ईटेन मु भात खाई थिली की हैड आई ईटेन राइस हैड आई ईटेन राइस ठीक अच्छे तो इन ऑब्जेक्ट भी लगाना हमें राइस रो तो एतकी मन रहला मु खाइथिली कि हमें क्वेश्चन करछु प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव आउ भी नमा में से जाइथिला कि हैड ही
बा हैड सी हैड ही गॉन से जाइथिला कि से पूरी जाइथिला कि से पूरी जाइथिला कि had he gone to Puri हला ऑब्जेक्ट भी लगा होची देखो राइस पूरी माने गुटे जगह ना है पूरी गुटे जगह ना है तो ये माने गुटे काना हेली ऑब्जेक्ट हेली से जाइथिला कि had he gone क्वेश्चन मार्क से पूरी जाइथिला कि had he gone to Puri से मंदिर जाइथिला कि had he gone to temple से स्कूल को जाइथिला कि had he gone to school हला जणे हला से कि जिथिला स्कूल के जिथिला तमे का बोलबो से स्कूल के जिथिला के पचरा होची तो का बोलबो had he gone to school हला से माने विद्यालय को जाइथिले कि लेखि दमा गुटे से माने विद्यालय को जाइथिले कि तो इनु काना लेखमा में से माने had they तो इनु लेखिनो छामई इनु लख had they gone to school हला had they gone to school तो एतकी बुझे हला इंटरोगेटिव सेंटेंस हमन केन प्रकार बनुचे काना होचे तार फॉर्मूला काना भात किरो केन फॉर्म रहउचे तो एतकी सब मन रहला तो हमें नेक्स्ट जीवा इंटरोनेगेटिव सेंटेंस तो हमें यहाँ इंटरोनेगेटिव सेंटेंस लिखे जीमा तो तार फॉर्मूला काना है सेम लेखमी मुई हैड साइन सांग नॉट रही जीवा ला सब्जेक्ट भार्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन ठीक अच्छे तो आमे बेले यहाँ इतर एग्जांपल देखमा मु खाई न थिली कि इंटरोनेगेटिव बेले नेगेटिव नॉट रो भी यूज हेबा इंटरो बेले क्वेश्चन मार्क रो भी यूज हेबा तो आमे इनु लेखमा मु खाई न थिली कि मु खाई न थिली कि बेले had I hadn't I eaten had not I वा hadn't I eaten से जाई नथिला कि had not he gone हला राम खेली न थिला कि had not Ram played हला had not Ram played तापरे आंबे माने गीत गाई न थिलु कि तो कौन है had not we singing a song हला had not we singing a song इरा होचे हमर इंटरोनेगेटिव सेंटेंस रो किछि उदाहरण माने तो एंता हे करी हमर इंटरोनेगेटिव सेंटेंस बनसी हेड पर हमें नॉट यूज करनेसु सब्जेक्ट नॉट एटा होचे हमर शॉर्ट फॉर्म नॉट पूरा ने लिखि करी टा काना हमर ता शॉर्ट फॉर्म हेड के लागि कर रहसी तो एटा होचे हमर इंटरोनेगेटिव सेंटेंस तो हमर पास्ट परफेक्ट टेंस एटा होचे हमर कंप्लीट हैला